हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द पीएनडी कोचिंग क्लासेस लर्न इजीली एंड स्मार्टली। तो आज हम पढ़ने वाले हैं रिप्रोडक्शन इन प्रोटिस्ट, यानी कि किंगडम प्रोटिस्टा के ऑर्गेनिज्म के अंदर हमको किस टाइप का रिप्रोडक्शन देखने को मिलता है। आज के इस वीडियो में कवर करेंगे, तो चलिए करते हैं स्टार्ट। तो जैसे कि स्टूडेंट्स बाकी सारे ऑर्गेनिज्म में भी हमको देखने मिलता है, उसी टाइप से इन प्रोटिस्ट के अंदर भी हमको दो टाइप का रिप्रोडक्शन देखने मिलता है। फर्स्ट इज असेक्सुअल एंड सेकेंड इज अ सेक्सुअल। तो आज के इस वीडियो में हम सिर्फ और सिर्फ कवर करेंगे असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन द प्रोटिस्ट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, समझते हैं कि क्या होता है ये असेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड किस तरीके से असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है इस किंगडम प्रोटिस्टा के ऑर्गेनिज्म में। तो बेसिकली स्टूडेंट्स, अगर हम किंगडम प्रोटिस्टा के ऑर्गेनिज्म के लिए बात कर रहे हैं तो यहाँ पे असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है दो मेथड के थ्रू। फर्स्ट इज अ फिजन एंड सेकेंड इज अ सिस्ट फॉर्मेशन एंड द मल्टीपल फिजन। ओके, तो चलिए समझते हैं फिजन से किस तरीके से यहाँ पे असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। ओके, तो इस टाइप के रिप्रोडक्शन में होता ही स्टूडेंट्स की जो बॉडी है, यानी कि जो सेल है एक प्रोटिस्टा किंगडम के ऑर्गेनिज्म की। ओके, यानी कि एक किंगडम प्रोटिस्टा का जो ऑर्गेनिज्म है तो उसकी जो बॉडी है या जो उसका सेल है वो बेसिकली क्या होता है, दो या दो से ज्यादा इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है। यानी कि एक सेल मल्टीपल सेल में या फिर टू सेल में डिवाइड हो जाती है बाय द मिटोटिक डिवीजन। ओके, आप इसको मिटोटिक भी बोल सकते हैं या फिर मिटोसिस भी बोल सकते हैं। तो ये जो मिटोटिक डिवीजन है, जो मिटोटिक प्रोसेस है, इसमें होता क्या है कि कोई भी एक यूकेरियोटिक सेल जो बेसिकली न्यूक्लियस होता है वो दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है, उसको हम बोलते हैं मिटोटिक डिवीजन। ओके, तो चलिए वापस चलते हैं कि फिजन में होता क्या है कि यहाँ पे जो बॉडी होती है या फिर जो सेल होती है वो दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है बाय द वन मिटोटिक डिवीजन। वन मिटोटिक डिवीजन का मतलब है कि यहाँ पे जो न्यूक्लियस था वो सिंपली वन मिटोटिक डिवीजन, यानी कि एक न्यूक्लियस टूट करके दो न्यूक्लियस में टूट जाता है। तो दो हिस्सों में टूट रहा है, इसलिए इसको बोला गया है बाइनरी फिजन। बाइनरी मीन्स टू पार्ट में जो न्यूक्लियस है वो डिवाइड हो रहा है, इसलिए इसको बोला गया है बाइनरी फिजन। बट ये भी कंडीशन है स्टूडेंट्स की जब कोई एक बॉडी या सेल डिवाइड करते हैं बहुत सारे इक्वल पार्ट्स में। ओके, तो बहुत सारे इक्वल पार्ट्स में मतलब कि बहुत सारे सेल्स में, बहुत सारे न्यूक्लियस में एक न्यूक्लियस डिवाइड हो जाता है। ओके, तो यहाँ पे जो मेथड होती है वो होती है न्यूमरस मिटोटिक डिवीजन। अब न्यूमरस यानी कि बहुत सारे, इसके पहले क्या देखे, वन मिटोटिक डिवीजन यानी कि एक न्यूक्लियस से दो न्यूक्लियस बनना, लेकिन न्यूमरस मिटोटिक डिवीजन में एक न्यूक्लियस से बहुत सारे न्यूक्लियस का बनना। ओके, तो इसलिए इसको बोला गया है मल्टीपल फिजन, क्योंकि मल्टीपल न्यूक्लियस में टूट रहा है एक सिंगल न्यूक्लियस। ओके स्टूडेंट्स, अब यहाँ पे जो डिवीजन हो रहा है, ओके, ये जो डिवीजन हो रहा है एक सेल का, एक न्यूक्लियस का मल्टीपल सेल में या मल्टीपल न्यूक्लियस में, तो ये दो टाइप से टूट सकता है, या तो ट्रांसवर्स या फिर लॉन्गिट्यूडिनल। ओके, तो लॉन्गिट्यूडिनल यानी कि उनके एक्सिस के अलोंग होगा, माने तो ये एक्सिस भी ऐसी थी उस सेल की, तो लॉन्गिट्यूडिनल यानी कि उनके सेल के एक्सिस हॉरिजॉन्टली यहाँ पे डिवाइड होगा, एंड ट्रांसवर्स यानी कि इस टाइप से होगा, वर्टिकल। ओके, तो जैसे कि अगर हम बात करते हैं कि जो ट्रांसवर्स या लॉन्गिट्यूडिनल जो डिवीजन होता है वो हमको कहाँ देखने मिलता है, वो हमको देखने मिलता है पैरामीशियम में। तो पैरामीशियम में हमको ट्रांसवर्स टाइप का डिवीजन देखने मिलता है। वहीं पे अमीबा की बात करें तो अमीबा में हमको लॉन्गिट्यूडिनल टाइप का डिवीजन देखने को मिलता है। ओके, सो नाउ द क्वेश्चन इज कमिंग कि एग्जैक्टली डिवीजन कैसे होता है, फिजन कैसे होता है, इसकी मल्टीपल फेसेस होती हैं। चलिए देखते हैं। तो ये हमारे पास मान लीजिए किंगडम प्रोटिस्टा का कोई एक ऑर्गेनिज्म है। ओके, एंड यहाँ पे आपको ये न्यूक्लियस दिख रहा है। ओके स्टूडेंट्स, तो इसको हम बोलते हैं अर्ली प्रोफेस, राइट, पहली स्टेप है अर्ली प्रोफेस। इसमें क्या होता है, इसके बाद ये जो न्यूक्लियस है वो उसके एक्सिस के अलोंग जो है वो इस टाइप से कॉम्प्रेस होता है, एंड यहाँ पे जो आपको ये दिख रहा है, ओके, ये जो है ये एक क्रोमोसोम है, यानी कि इस न्यूक्लियस का मेन पार्ट जो कि जेनेटिक मटेरियल है, जो कि एक से दो हिस्सों में टूटने वाला है। ओके, तो इस टाइप से डेवलप हो जाता है, एंड इसको हम बोलते हैं मेटाफेज। थर्ड फेज में क्या होता है, दैट इज एनाफेज। इस एनाफेज में एक क्रोमोसोम से हमको दो क्रोमोसोम मिल जाते हैं। ओके स्टूडेंट्स, इसके बाद क्या होता है, यहाँ पे जो एक सेपरेटर है वो धीरे धीरे बनना स्टार्ट हो जाता है। ओके, एंड ये एक दूसरे से दूर होना स्टार्ट हो जाते हैं,
एंड दूर होने वाले इस स्टेप को हम बोलते हैं अर्ली टेलोफेज। ओके स्टूडेंट्स, एंड कुछ समय बाद ये जो क्रोमोसोम्स है वो एक दूसरे से बहुत दूर चले जाते हैं। ओके, एंड जो ये सेल थी वो एग्जैक्टली इस टाइप से दो इक्वल पार्ट में डिवाइड होने के लिए रेडी हो जाता है, जिसको हम बोलते हैं लेट टेलोफेज। एंड फाइनली इस लेट टेलोफेज की स्टेप के बाद जो एक सेल है उस एक सेल से सिंपली डिवाइड होकर के दो सेल्स में बन जाती है, एंड जो दो नई सेल्स देखने को मिलते हैं इसको हम बोलते हैं डॉटर अमीबा। ओके स्टूडेंट्स, तो इस तरीके से किंगडम प्रोटिस्टा के ऑर्गेनिज्म में हमको असेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखने मिलता है बाय द फिजन मेथड, या इसको आप बोल सकते हैं बाइनरी फिजन मेथड, क्योंकि यहाँ पे एक सेल से हमको दो सेल मिली है इसलिए इसको बोलेंगे बाइनरी फिजन। ओके, तो ये थी पहली मेथड, दैट इज अ फिजन मेथड ऑफ द असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन द प्रोटिस्ट। तो चलिए बात करते हैं सेकेंड मेथड की। सेकेंड मेथड है सिस्ट फॉर्मेशन एंड मल्टीपल फिजन। ओके, सिस्ट फॉर्मेशन होगा यहाँ पे एंड मल्टीपल फिजन होंगे, यानी कि यहाँ पे होता क्या है स्टूडेंट्स कि अनफेवरेबल कंडीशन, ओके, अनफेवरेबल कंडीशन के अंदर स्पेशली तब जब रिजर्वायर का जो वाटर है वो ड्राइड अप हो जाए, सूख जाए। ओके, यानी कि होता क्या है, जनरली एक सेल जो है अपने अंदर वाटर को रिजर्वायर यानी कि जमा करके रखता है, लेकिन अनफेवरेबल कंडीशन पे जो पानी जमा किए होते हैं वो उसको यूज करते आते हैं, एंड यूज करने के बाद जब वो वाटर खत्म हो जाता है, सूख जाता है, ओके, तो उस समय बहुत सारे प्रोटिस्ट जो है एक थिक रिजिड सेल वॉल अपने बॉडी के चारों तरफ बना लेते हैं। ओके, चारों तरफ जो है एक रिजिड सेल वॉल की बॉडी बना लेते हैं, एंड इस स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं सिस्ट। क्या बोलते हैं इसको? सिस्ट बोलते हैं। ओके, तो जैसे ही सिस्ट बनता है तो इस सिस्ट के बनने से हमको ये समझ में आता है कि उस सेल की जो भी वाइटल एक्टिविटीज, इंपॉर्टेंट एक्टिविटीज थी जो वो परफॉर्म करता है डे टू डे लाइफ में, वो स्लो हो जाती है। ओके, क्योंकि उसके अंदर का पानी खत्म हो चुका होता है, उसने रिजिड सेल वॉल अपने बॉडी के चारों तरफ बना लिया है, तो उसकी जो एक्टिविटीज है वो स्लो हो जाएगी, एंड इस तरीके से ये जो सेल है वो धीरे धीरे अनफेवरेबल कंडीशन को रेजिस्ट करता है, यानी कि उसके लिए जो अनफेवरेबल कंडीशन जो नहीं चाहता है कि ऐसी कंडीशन आए, तो उसके लिए वो रेजिस्ट यानी कि उसका विरोध, उसका अपोजिशन करना स्टार्ट कर देता है। ओके, एंड जैसे ही फिर कुछ समय बाद जब फेवरेबल कंडीशन आती है उन सेल के लिए, तो ये जो सिस्ट है वो सिंपली रप्चर हो जाता है, यानी कि फूट जाता है। जो उन्होंने सेल वॉल, रिजिड सेल वॉल बनाए थे अपने चारों तरफ, वो तोड़ देता है, टूट जाती है। ओके, एंड इस तरीके से यहां से फिर वापस से एक एक्टिव ऑर्गेनिज्म बाहर आता है। एक्टिव ऑर्गेनिज्म इन द सेंस व्हाट, कि यहां से एक सेल से ये मल्टीपल सेल्स में डिवाइड हो जाता है। ओके स्टूडेंट्स, इसको मैं अभी डायग्राम से समझाने वाला हूं, जस्ट वेट फॉर अ मिनट। तो अगर हम यहाँ पे कुछ साइंटिस्ट के अकॉर्डिंग बात करते हैं तो यहाँ पे होता क्या है, ये न्यूक्लियस बहुत तेजी से डिवाइड होता है। ओके, एंड मल्टीपल न्यूक्लियस में सिंपली डिवाइड हो जाता है, एंड इस तरीके से हमको यहाँ पे स्यूडोपोडियोस्पोर्स जो हैं देखने को मिलते हैं, जो कि बाहर आते हैं। यानी कि स्टूडेंट्स यहाँ पे मल्टीपल न्यूक्लियसेस में डिवाइड हो जाता है एक न्यूक्लियस। ओके, एंड यहाँ पे क्या होता है, क्योंकि बहुत सारे स्पोर्स बन जाते हैं तो इसको हम बोलते हैं स्यूडोपोडियोस्पोर्स। ओके, एंड जैसे ये रप्चर होता है यानी फूटती है इसकी सेल फेवरेबल कंडीशन पे, तो ये जो न्यू सेल्स हमको बनी हुई दिखती है जो कि रप्चर से बाहर आती है, वो सिंपली हमको इस तरीके से एक न्यूक्लियस या एक सेल से मल्टीपल न्यूक्लियस या फिर मल्टीपल सेल बन जाते हैं। तो इस तरीके से इस सिस्ट फॉर्मेशन के थ्रू हमको मल्टीपल फिजन देखने को मिलता है। तो चलिए इस चीज को समझते हैं हम डायग्राम में। तो जैसे कि स्टूडेंट्स आप डायग्राम देख पा रहे हैं कि सिंपली क्या है, ये एक सेल थी एंड अनफेवरेबल कंडीशन के टाइम पे यहाँ पे ये जो सिस्ट वॉल है, रिजिड सेल वॉल है, वो बन चुकी है। अब यहाँ पे एक न्यूक्लियस था, अब इस एक न्यूक्लियस से यहाँ पे मल्टीपल न्यूक्लियस बन चुके हैं, जिसको हम बोलते हैं डॉटर न्यूक्लियाई। एक न्यूक्लियस है तो एक न्यूक्लियस, मल्टीपल न्यूक्लियस को हम प्लूरल फॉर्म में बोलते हैं न्यूक्लियाई। ओके, एंड जब फेवरेबल कंडीशन आती है तो ये रप्चर फूट जाता है, एंड यहाँ से मल्टीपल जो सेल हैं वो इस तरीके से बन जाती है। ओके, एंड ये जो स्पोर्स हैं इसको हम बोलते हैं स्यूडोपोडियोस्पोर्स, एंड इस तरीके से ये बाद में मैच्योर होकर के इस टाइप से यंग अमीबा बन जाते हैं। ओके स्टूडेंट्स, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अगर आपको हमारी वीडियो से कुछ भी सीखने मिला या नॉलेज मिला तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड वीडियो को लाइक जरूर करें। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।